नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में श्री केशवदेव दरबार के संचालक बाबा चेतराम जी के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। चेतराम बाबा ने कहा, हर शहर की गौशाला व गांव की गौशाला में बड़ा सहयोग दिया जा रहा है। बाबा ने बताया कि मैंने गरीब बेटियों की 33+ शादी भी करवा दी है। गौशाला में 2 एम्बुलेंस, 2 ट्रैक्टर दान दिए हैं। दरबार में जो भी दान आता है उस दान को बाबा जी गौशाला में दान कर देते हैं। गोलूवाला गौशाला में मीठे पानी की सप्लाई को लेकर बाबा चेतराम ने 2 लाख रुपए का सहयोग भी दिया। कलेक्टर व एसडीएम ने बाबा चेतराम को गौशाला में दान देते हैं उसका देखकर बाबा को किया सम्मानित। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की बाबा चेतराम से गौशाला में दान देते हैं उसको लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जो पीलीबंगा बिल्कुल शहर है उसके अंदर चेतराम जी जो गोवंश की सेवा करते हैं, बिल्कुल आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। 30 साल से ये अपने पापा की सेवा करते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है, हमने बिल्कुल लगातार फील्ड किया है। बात करेंगे सुरतगढ़ क्षेत्र की या हनुमानगढ़ क्षेत्र की या करेंगे पीलीबंगा क्षेत्र की, जितनी भी गौशाला है उसके अंदर बहुत ही शानदार इन्होंने अपनी तरफ से दान भी दिए हैं। आज इनसे जानेंगे किस प्रकार की स्थितियां थी, किस प्रकार ये सहयोग कर रहे हैं। आम जो गौशाला है उसके अंदर जो गौशाला नहीं चल रही उसको भी ये बढ़िया चला रहे हैं, शानदार। तो बाबा जी, सबसे पहले तो हमारा समाचार में स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद आपका। तो बाबा जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगा। मैं जात से बाजीकर और गौ सेवक चेतराम नाम से जाना जाता हूँ और इस पीलीबंगा शहर में रह रहा हूँ और गौ वंश की सेवा कर रहा हूँ। जो भी दान यहाँ आता है वो भी गौ वंश के लिए चला जाता है। लड़कियों की शादी 33 लड़कियों की शादी की है मैंने इसी दरबार पर। मैं मेरे पिताजी की सेवा करता हूँ जो जिस नाम से केसर देव दरबार से नाम से जात के बाजीगर हम। तो जितनी भी सेवा होती है मैं गौवंश के लिए करता हूँ। जो भी मेरे भाई मित्र हैं, जो किसी लड़की की शादी है तो या खेल कूद के लिए या कोई स्कूलों के लिए बच्चों के लिए जितना भी सहयोग मेरे से होता है उतना सहयोग मैं करता हूँ। तो बात करेंगे बाबा जी, बिल्कुल 30 साल से हाँ जी, 30 पापा साल। की सेवा कर रहे हो आप। हाँ जी। क्या कारण है और पहले क्या करते थे? पहले मैं दिहाड़ी और मेहनत ये काम करता था और मेरी इतनी ये औकात भी नहीं थी भी मैं यहाँ आ जाऊँगा। मेरे पिताजी भी मेरे साथ में रहते थे तो हम ये व्यापार छपार कोई दिहाड़ी मेहनत ऐसा काम करते थे। तो मेरे पिताजी के चोला छोड़ने के बाद में मेरे पिताजी ने मेरे को 3-4 शब्द बताए कि बेटा आप गौवंश की सेवा करया करो। जीते वक्त भी बताते थे और जब चोला छोड़ दिया उनके बाद में फिर मेरे में उनकी भावना जाग गई। भावना जागने के बाद मैं मेरे पिताजी की सेवा करने, मेरा भाई है गूंगा जिसका नाम है अमर सिंह अम्बी, मैं दोनों की सेवा करता हूँ और सभी देवी देवता को मानता हूँ। गौवंश की सेवा करता हूँ जब 33 करोड़ देवी देवताओं को मानता हूँ। किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाता हूँ कि ये कौन किसी को मान रहा है कौन नहीं मान रहा है। जितने भी भाई बंधु आते हैं मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि गौवंश की सेवा करो और अच्छे काम करो, भगवान आपका साथ देगा। तो बात करेंगे बिल्कुल गौवंश की, आप सेवा कर रहे हो, बहुत ही शानदार। आज पीलीबंगा क्षेत्र की जनता आपको आज लाइव वर्जन में देख रही है, राजस्थान के पूरे लोग लाइव वर्जन में देख रहे हैं। अगर आपके पास कोई श्रद्धांजलि आता है चलकर, तो उसको किस प्रकार से सहयोग दिया जाएगा? जो भी यहाँ चाहे कहीं का भी हो, सेवक यहाँ चल के आते हैं, 4 आदमियों से उनका पक्का पता लग जाता है कि ये वहाँ से आ रहे हैं और वहाँ ये कोई लड़की का काम है या कोई लड़की की शादी है या गऊओं का कोई गौशाला रुक रही है तो उसमें सहयोग देना है। तो मैं जितना भी होता है मेरे पास में मैं उनको उठा के दे देता हूँ। तो अब बात करेंगे जी चेतराम जी, आप क्या बिजनेस करते हो और क्या कारोबार है आपका? मेरे पास में जी भट्टों के ठेके लेता हूँ मैं। जो ये भट्टे के गूने के काम होते हैं ना, जैसे गूना लाते हैं और हमारे को वो दे देते हैं अभी ये इसको इकट्ठा करो, हम उसको इकट्ठा करते हैं, उनको दबा के उस पर मिट्टी डाल के। और ये क्षेत्र के पास में 7-8 भट्टों का काम लेते हैं हम। तो 2 मेरे पास में ट्रैक्टर हैं, उनसे जाके आप खुद काम करते हैं, मेरे लड़के भी काम करते हैं। तो वहाँ से भी हमारे को 10 रुपये प्रॉफिट मिलती है। और जो हमारे घर में खेती भी है कुछ, मेरे पास में मेरे पिताजी की ज़मीन भी है, तो इसलिए हमारा ढांचा और हमारा कारोबार चल रहा है और गौ माता का भी चल रहा है।
बात करेंगे जो आसपास की गौशाला है इस क्षेत्र की पीलीबंगा की, क्योंकि वो बिल्कुल चल नहीं पा रही, तो आज बाबा जी से जाने बाबा जी उसका किस प्रकार आप शो कर रहे हो? जो गौशाला नहीं चल रही हैं, ये उन गांव के क्षेत्र के लोग जो गौ सेवक इकट्ठे होके आ जाते हैं, तो हम जितना भी हमारे पास में जुगाड़ होता है, चाहे कोई खड़ आ गई या कोई पैसे मत्था टकाई आ गया, तो वो भी हम उनको पकड़ा देते हैं कि ये ले जाओ भाई वहाँ से चलाओ। वैसे मैं गौशाला में किसी में जाके दौरा नहीं करता हूँ। जो गौशाला में आते हैं, लोग वहीं के आते हैं, वो ही बता देते हैं, मैं यहाँ बैठा-बैठा ही सेवा कर रहा हूँ। और गौओं की जहाँ भी क्षेत्र की गौशाला है, कहीं से भी पूछा जाए कि किसी को खाली नहीं मोड़ा है अभी तक हमने। ये बड़ी बात है बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी ग्राउंड पे काम किया, आपने वापस नहीं मोड़ा, खाली नहीं मोड़ा किसी को भी। हाँ, हाँ, कोई भी गौशाला आ गई है, तो उसको खाली नहीं मोड़ा मैंने। तो बात करेंगे चेतराम जी, आप अपने पापा की सेवा कर रहे हो 30 साल से, तो यहाँ पे कितने चमत्कार हुए हैं? कितने दूर-दराज से लोग आ रहे हैं आपके पास? यहाँ कोटा साइड के लोग आ रहे हैं, एमपी साइड के लोग आ रहे हैं, बाड़मेर साइड के लोग आ रहे हैं, जयपुर, जोधपुर के। कई कैंसर के मरीज आते हैं, वो आपकी दावना दाम देते हैं कि हम गऊ माता तेरे 5 बोरी खड़ की चढ़ाएँगे, मेरे कैंसर ठीक हो जाए। तो बहुत लोगों को तो कैंसर ठीक हुआ है, जिन्हों के बच्चे नहीं थे, ये नेड़े-नेड़े गाँवों को जाके पूछ के देख लो कि जिन्हों के यहाँ फल डल गए, बाबे के हुक्म लग गए, यहाँ पहला भंडारा लगता है पहले नौरते का साल से। तो उस पर 100 सवा 100 बच्चियों को जो जिनके आस और उम्मीद नहीं होती है, उनको यहाँ मिलता है 15 साल, 16 साल, 18 साल, 35 साल तक के बच्चे यहाँ हुए हैं इस दरबार से। तो बात करेंगे जैसे शिक्षा की, स्थानीय मुद्दे हैं शिक्षा के बिल्कुल। तो शिक्षा के लिए आपने क्या-क्या प्रयास किए हैं स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए और क्या प्रयास किया? बच्चों की जहाँ खेल-कूद यहाँ होता है, तो बच्चे वहाँ से चल के आ जाते हैं। यहाँ मास्टरों ने किसी ने फ़ोन कर दिया कि भई ये बच्चों का यहाँ खेल-कूद है, तो मेरी जितनी श्रद्धा है, उतने पैसे देते हैं। हनुमानगढ़ में पीछे खेल-कूद हुआ था, तो उसमें मैंने खाने का प्रोग्राम सारा बच्चों का किया था। यहाँ मंडी में कुछ सूरतगढ़ के बच्चे आए थे, वो खेलने-कूदने के लिए, बच्चों को छोटे-छोटे बच्चों को जैसे गाने गवाने, नचाना और वो बच्चों के लिए आए थे, तो उनका भी खर्चा, रोटी-पानी का खर्चा सब मैंने दिया था। तो बाबा जी चैनल के माध्यम से आज हज़ारों लोग आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हो उन जनता से भी और तमाम लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हो? अगर आपसे कोई चैनल के माध्यम से भी आपसे कोई सहयोग ले रहा है, तो अपना थोड़ा नहीं जी, मेरे से तो अभी किसी ने, जो चैनलों वाले हैं, इन्होंने किसी ने भी मेरे से कभी कुछ पैसा नहीं लिया है। कोई भी चैनल, हाँ, जनता जे कोई दूर-दराज से आ रहे हैं, तो जो भी उनको एक ही बात कही जाती है कि गौ माता की सेवा करो, भाई हमने पैसा लेना नहीं है, जो आपका चढ़ावा होता है मैंने तो गौओं को बाँट देना होता है। तो सर हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद आपका। बोलो गौ माता की जय हो। ये थे हमारे साथ चेतराम जी बाबा, बिल्कुल जो पीलीबंगा क्षेत्र की गौशाले हैं, जो सूरतगढ़ की गौशाला है, बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले की गौशाला है, उनके अंदर बहुत ही शानदार ये शो कर रहे हैं। मैंने धरातल पे बिल्कुल ग्राउंड पे जाके आम जनता से बातचीत की, तो जनता का एक ही कहना है कि बिल्कुल चेतराम जी ने बहुत ही शानदार शो किया। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ, कैमरा शो की गोरू के साथ, सुनील खिच्ची की रिपोर्ट।